आपको पता है उज्जैन यहाँ से बहुत दूर है और उज्जैन से भी 40 किलोमीटर और आगे मेरा आश्रम है। इतनी दूर से मैं आपके बीच क्यों आया हूँ बताइए? आपको प्रवचन सुनाने नहीं आया, मैं आपके सबके दर्शन करने आया हूँ कि इतने शिव पंथ के लोग वहां पर आएंगे, मैं सबके दर्शन करूंगा। परम पूज्य पहाड़ सिंह बाबा मेरे परम मित्र जैसे हैं और वो जब भी बुलाते हैं मुझे, मैं आता ही हूँ। हमारे टंटिया महाराज ये दूर दूर तक कथाओं में आते हैं। मेरी अभी उधर दही के पास कथा चल रही थी, अचानक मंच पे प्रकट हो गए राम कथा की। वहाँ बोले मैं आया हूँ मिलने। वाह वाह। तो मैं भी आपका ही हूँ। अभी बड़े सुंदर शब्दों में महाराज जी ने विषय रखा और आप सब सुन भी रहे थे। दूर दूर से आप सब लोग आए हैं। वास्तव में मैं देश भर में जाता हूँ। भारतवर्ष के 17 प्रांतों में कथा करने के लिए मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन जितना आनंद और जितनी खुशी मुझे आपके साथ मिलती है इतनी और कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए मैं दौड़ा चला आता हूँ आपके बीच में। और जगह कहीं कार्यक्रम हो ना तो मुझे कहते हैं लोग कि आपको आना है, और आपके आने के लिए मैं बाबा से पूछता हूँ कि मुझे कब आना है। कब आना है भाई? शरद पूर्णिमा को मैंने खुद पूछा महाराज से कब आना है बताओ, क्योंकि आपके बीच ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना अपना कहीं नाता हो, अपन मिलते रहे हमेशा। आप भले ही मेरी भाषा नहीं समझेंगे लेकिन मेरी भावना जरूर समझेंगे, है कि नहीं? आपके प्रति जो मेरी भावना है, तो हम बड़े किस्मत वाले हैं कि हमने इस भारत देश की धरती पर जन्म लिया। ये जो भारत देश है, इस दुनिया में देश कई, उन देशों में एक देश है अपना और इसका नाम है भारत। प्रेम से बोलिए भारत माता की। एक भी हाथ खामोश न रहे, मुंह भी बोले और हाथ भी बोले भारत माता के, भारत माता के। ये जो भारत माता है ये हमारी माँ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो धरती माता है, जो हमें अपनी गोद में खिलाती है, वो है भारत माता। कभी आपने सुना कि पाकिस्तान माता की जय, कि चीन माता की जय, कि अमेरिका माता की जय? नहीं सुना होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। केवल भारत माता की जय होती है। क्यों? क्योंकि हमने इस धरती को भोग करने की वस्तु नहीं माना, हमने इसको माँ माना है। हम इसकी गोद में खेलते हैं, हम इसका सीना चीरते ही हमें अनाज देती है पेट भरने के लिए। हमने इसको माँ कहा है। लोग कहते हैं तुम हिंदू नहीं हो। अरे भैया, हम तो पैदा होते ही धरती को पूजते, भारत माता की जय बोलते। हम हिंदू कैसे नहीं हो सकते? हमारी तो रग रग में हिंदू है। तन मन हिंदू, जीवन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और इसलिए हमारे मन में, आपको पता है शिव पंथ की स्थापना परम पूज्य गुरुवर्य महाराज ने 40 साल पहले की है ना। 40 साल पहले, 40 वर्षों में ये कितने पौधे यहाँ पर तैयार हो गए। देखिए कितने लोग, उनके आशीर्वाद से इतने सारे लोग तैयार हो गए। अगर ये सब लोग भी इतनी मेहनत करें जितनी परम पूज्य बंद सिंह बाबा ने की थी, तो आज जितने यहाँ लोग दिख रहे, पूरा भारत देश और पूरी दुनिया में केवल शिव पंथ लहराए और शिव पंथ की पताका लहराए। सब दूर जब भी लोग मिले तो एक ही बात चले, कौन सी? जय शिवाय। भगवान राम का ये देश है, भगवान शिव का ये देश है। आपको पता है, अभी महाराज बता रहे थे, आपका शुभ नाम क्या है गुरुदेव? वीर सिंह। महाराष्ट्र की धरती
महाराष्ट्र की धरती से हमारे यहाँ वीर सिंह जी महाराज पधारे हैं। वास्तव में मैं बैठकर उधर सुन रहा था, बहुत ही बढ़िया समाज के लिए आप बोले। यहाँ पर मातृ शक्तियां भी बैठी हुई है, माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर आई है। और निश्चित रूप से ये जो माताएं बहनें हैं, ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम चाहते हैं कि वीर शिवाजी पैदा हो तो पहले जीजाबाई आती है और वो वीर शिवाजी को उत्पन्न करती है। हम चाहते हैं राम पधारे तो पहले कौशल्या मां उत्पन्न होती है और वो राम को राम जैसा बनाती है। हम चाहते कृष्ण पैदा हो तो यशोदा मैया आती है और वो कृष्ण का निर्माण करती है। हम चाहते हनुमान जी महाराज पैदा हो तो पहले अंजनी माता आती है और वो हनुमान जी का निर्माण करती है। हमारे यहाँ माताओं ने ऐसे बेटों का निर्माण किया है जिन्होंने इस देश की दिशा और दशा दोनों बदली है। कई कई विपत्तियां इस देश पर आई, तब हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने इस देश को और देश के लोगों को एकजुट किया है। आपको पता है, एकता में बहुत बड़ी ताकत है। एक लकड़ी अगर कोई कहे कि तोड़ दो तो उसको तोड़ना बड़ा सरल है। आपको पता है, एक लकड़ी अगर कोई तोड़ने को कहे तो उसको तोड़ना सरल है, लेकिन 10 लकड़ियां इकट्ठी बांध दो और उसको तोड़ने का कहे तो कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसे ही संगठन हमारी ताकत है। हम सब एकता से रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो हमको तोड़ सके। परम पूज्य गुरुवर्य बंद सिंह बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है और उनके रूप में पहाड़ सिंह बाबा का आशीर्वाद भी हम सबके साथ है। इतने सरल संत, ओहो, इतने सरल संत मैंने कहीं देखे नहीं दुनिया में। इतनी सरलता से और सहजता से उपलब्ध होते हैं। इनके आश्रम पर जाने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहां पर भी बड़े प्रेम से, आत्मीयता से, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार मिले। जब पहली बार इनके आश्रम पर मैं गया, मंदिर के मुझे दर्शन करवाए, परिक्रमा हुई सब दूर, जब वहां देखा तो इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया। महाराज इतने प्रेम से मिले, मुझे लगा जैसे कोई हमारा बरसों से कोई पुराना नाता है और पहले से कोई पिछले जन्म का रिश्ता है, ऐसा आभास हुआ। मैंने कहा, हरिद्वार में संतों का एक समागम था, मैंने आग्रह किया कि आप पधारें, तो आप हरिद्वार भी वहां पर आए। वहां पर भी हजारों संत देश भर से आए थे, वहां भी आपका उद्बोधन हुआ और आपने आग्रह किया कि जब भी हमारे यहाँ कार्यक्रम हो, मैंने कहा हमारे यहाँ मत बोलिए। इन्होंने कहा हमारे शिव पंथ को आपकी जरूरत है, मैंने कहा हमारा मत कहिए, अपना शिव पंथ, मैं आपका अपना हूँ और आप और मैं हम अलग नहीं है, हम एक ही हैं। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी आप केवल एक आवाज लगाइएगा, मैं दौड़ा चला आऊंगा। भजन मंडली, इतना सुंदर आप लोगों ने आरती गाई, इतना सुंदर भजन गाया। आप कह रहे हैं अभी बड़ा सुंदर विषय इन्होंने गाया था कि आप यश की गठरी आप मत बांधिए, अगर बांध सकते हैं तो यश की गठरी बांधिए। अगर दुनिया में आ ही गए हो, देखो एक तो अपने ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा करी कि भारत देश में पैदा किया। अगर कहीं अमेरिका में या कहीं जापान में पैदा कर देते अपने को, या कहीं दक्षिण अफ्रीका में पैदा कर देते तो ऐसे बैठ करके शिव पंथ के सत्संग का आनंद नहीं ले सकते थे। कितना बड़ा आशीर्वाद है कि हमको भारत में पैदा किया और भारत में भी मध्य प्रदेश में पैदा किया और मध्य प्रदेश में भी नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा के किनारे हमको जन्म दिया इस क्षेत्र में, यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जब हम रहेंगे, आपको पता है जो ये मध्य प्रदेश है ये गुरु प्रदेश है। आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। व्यक्ति देश में कहीं भी जन्म लेता था, ज्ञान प्राप्त करने मध्य प्रदेश में आता था। 3 उदाहरण दूंगा। आपको पता है जब भगवान कृष्ण, मैं भागवत कथा में पढ़ता हूँ, उनका जन्म हुआ मथुरा में, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ आए? उज्जैन सांदीपनि ऋषि के आश्रम में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। मैं रामेश्वरम कथा करने के लिए गया तो वहां के जो पुजारी थे उन्होंने मुझे प्रणाम किया, उज्जैन से आए हो इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। मैंने कहा ऐसा क्या है उज्जैन में? उन्होंने कहा जिस कृष्ण ने सारी दुनिया को गीता का ज्ञान दिया, उस कृष्ण ने भी उज्जैन आकर के ज्ञान लिया। उज्जैन ज्ञान भूमि,
मध्य प्रदेश की ज्ञान भूमि, आपको पता है केरल में, सुदूर केरल में 2000 किलोमीटर दूर यहाँ से, वहां पर शंकराचार्य पैदा होते हैं और वो भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने नर्मदा तट पर ओंकारेश्वर में आते हैं। और अपने यहाँ भी शिव पंथ की स्थापना का श्रेय जिनको जाता है वो भी गुरुदेव उज्जैन से ही पधारे थे और शिव पंथ का भी कहीं ना कहीं जुड़ाव मुझसे है। उज्जैन से शुरुआत उनकी उज्जैन से ही हुई थी और कहीं उनका ही संकेत था कि मैं आप तक पहुंचा। वास्तव में हम सब एक दूसरे से प्रेम की डोर से बंधे हुए। जो प्रेम की डोर होती है वो इतनी मजबूत होती है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए ये जो प्रेम है, ये जो भक्ति है, ये जो उत्साह आपके अंदर भगवान का उत्साह है, ये हमेशा बना रहना चाहिए। आपको पता है ये जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं इनसे हम भगवान के और करीब आते हैं। करीब तो है ही, लेकिन जब हम गुरु के दर्शन करते हैं, जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं तो गुरु की कृपा हमको प्राप्त होती है। वास्तव में हमारी पहुंच भगवान तक नहीं है। एक छोटी सी बात समझना, आपके यहाँ पर चींटी होती है ना, चींटी, कीड़ी, चींटी को क्या बोलते हैं? कीड़ी। अब अपने यहाँ जो कीड़ी है वो कीड़ी सोचे कि मैं उज्जैन चली जाऊं, वो कीड़ी समझता ना, बोलो नहीं, कीड़ी, वो कीड़ी सोचे कि मैं उज्जैन चली जाऊं तो वो जा सकती है क्या? वो कीड़ी अगर उज्जैन जाएगी तो रास्ते में कहीं कोई उसके ऊपर वाहन चढ़ जाएगा, कोई ट्रक बस चढ़ जाएगी, कोई गाड़ी चढ़ जाएगी, वो कीड़ी मर जाएगी। अब वो कीड़ी अगर कहीं नदी की पुलिया पे से जा रही और हवा चले तो वो नदी में गिर जाए, कीड़ी तो डूब जाए, मर जाए। और इसके बावजूद भी कीड़ी अगर उज्जैन पहुंचे तो वो कब पहुंचेगी? कोई साल भर में, 2 साल में, तब वो जाकर के उज्जैन वो कीड़ी पहुंचे, न पहुंचते पहुंचते बूढ़ी हो जाए। लेकिन वही कीड़ी अगर सुन ले कि पहाड़ सिंह बाबा कह रहे कि मैं उज्जैन जा रहा गोपाल कृष्ण से मिलने, और वो कीड़ी तरकीब से इनके कपड़े कमीज के ऊपर चढ़ जाए, तो उस कीड़ी को उज्जैन जाने में कोई मेहनत करना पड़ेगी क्या? ये उज्जैन आए तो वो भी उज्जैन पहुंच गई, और ये उज्जैन से वापस यहाँ आए तो कीड़ी भी वापस आ गई। बस यूं समझो कि हमारी औकात, हम कीड़ी है, हमारी क्षमता इतनी नहीं कि परमात्मा से मिले, लेकिन गुरु का पल्ला पकड़ लो तो गुरु परमात्मा से जुड़ता है। तो ये कीड़ी भी परमात्मा से जुड़ गई और वापस गुरु अपने संसार से जुड़ा तो कीड़ी वापस संसार से जुड़ गई। गुरु हमें भगवान से भी जोड़ता है और संसार से भी नहीं तोड़ता। गुरु बड़ा दीवाना होता है, हमें संसार से भी नहीं तोड़ता और भगवान से भी जोड़ देता है। इसलिए गुरु बड़ा महत्वपूर्ण है। तभी तो शास्त्रों ने कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो आज ऐसा मनोरम अवसर यहाँ पर आया है। एक और बहुत सुंदर तिथि आज है। भगवान राम का जगत जननी सीता जी से विवाह जिस दिन हुआ था, वो विवाह की तिथि आज भगवान की विवाह पंचमी है। आज ही के दिन लाखों साल पहले अयोध्या के भगवान राम का विवाह जगत जननी सीता जी से हुआ था। जब भी अभी 40 साल से हम लोग बोलने लगे जय शिवाय नमः, लेकिन 40 साल पहले क्या बोलते थे जरा बताइए। 40 साल की अभी बात है, जब हम मिलने लगे तो बोलते जय शिवाय नमः, लेकिन इसके पहले जब 2 लोग मिलते थे तो बोलते थे राम राम भाई। क्या बोलते थे? बोलते थे कि नहीं? तो ये जो हम राम राम बोलते थे, यही वो राम थे जिन्होंने हमारे साथ रहने के लिए अयोध्या की राजगद्दी को ठोकर मार दी और हमारे बीच आकर के भगवान राम रहे, इसीलिए हम राम राम बोलते थे। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। मेरे आश्रम पर कुछ मिशनरी के लोग आए और उन्होंने कहा कि बाबा आप भगवान को मानते हो? मैंने कहा। बोले कण कण में भगवान है? मैंने कहा हाँ है। रोम रोम में भगवान है? मैंने कहा है।
तो एक फोटो हम लाए हैं हमारे भगवान का, ये भी आपके मंदिर में लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है। मैंने देखा तो वो एक फोटो था जिसमें एक ऐसा क्रॉस बना हुआ और उसके ऊपर एक वो भगवान को ऐसे यूं दोनों कीले लगा करके उन्होंने कहा ये हमारे भगवान है। मैंने कहा बहुत अच्छे हैं, मेरी ओर से भी प्रणाम। बोले आप इनको भी साथ में लगा लो, क्या हर्ज है। उनको किसी ने बताया कि ये जो बाबा है इसके बहुत सारे भगत हैं, ये अगर इनको अपना लेगा तो इसके साथ बहुत सारे और जुड़ जाएंगे। मैंने कहा देखो भगवान की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, जब कोई मुसीबत आए, जब कोई तकलीफ आए तो हम भगवान को पुकारते हैं। जब राम जी को पुकारेंगे कि हे राम जी हमको बचाओ, हे राम जी बचाओ,